हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्माकोनोसी, इसका एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। आज देखेंगे हम टू स्टडी मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोव। ठीक है, यानी जो क्लोव है इसका हम मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन स्टडी करेंगे आज के इस टॉपिक में। ठीक है, तो ये क्या है, मेन जो फार्माकोनोसी इसके एक्सपेरिमेंट है, ये जो आपको प्रैक्टिकल मैनुअल में भी सेम आपको लिखना है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर ऑफ क्लोव। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जो प्रैक्टिकल मैनुअल बनाओगे उसमें भी आपको सबसे पहले क्या लिखना है, एम। तो एम क्या है, टू स्टडी मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोव। ठीक है, क्लोव इसको बोलते हैं हम। ठीक है, क्लोव। एम के बाद लिखोगे आप जो है रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस लिखने का एक पैटर्न होता है, ये हम पहले और भी जो इससे पहले एक्सपेरिमेंट हमने किए उसमें डिस्कस कर चुके हैं। यानी पहले आपको जो बुक का राइटर नेम है वो लिखना पड़ता है, फिर उसका बुक का नेम लिखना पड़ता है, उसके बाद बुक पब्लिशर लिखना पड़ता है, उसके बाद लिखना पड़ता है आपको पेज नंबर। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे डॉक्टर गुप्ता जीडी, यानी जो राइटर है वो क्या है, डॉक्टर जीडी गुप्ता। और इसमें भी एक लिखने का एक ये पैटर्न होता है कि आपको पहले उनका जो लास्ट नेम होता है वो पहले लिखना पड़ता है, जो पहला होता है वो लास्ट में लिखना पड़ता है। तो देखिए डॉक्टर जीडी गुप्ता है इनका नाम, लेकिन हम कैसे लिखेंगे, डॉक्टर गुप्ता जीडी। वहीं सेकंड लिखेंगे डॉक्टर शैलेश शर्मा, तो हम कैसे लिखेंगे, डॉक्टर शर्मा शैलेश। थर्ड है नवजीत कौर, तो हम कैसे लिखेंगे, कौर नवजीत। उसके बाद लिखना पड़ता है प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्माकोनोसी। तो ये आप देख सकते हो कौन सी बुक है, प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्माकोनोसी। उसके बाद लिखना पड़ता है पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। तो पब्लिश्ड किनके द्वारा पब्लिश की गई है, निराली प्रकाशन के द्वारा। और फिर पेज नंबर है 34 से लेके 35 तक। ठीक है, पेज नंबर है 34 से लेके 35 तक। नेक्स्ट इसके बाद हम लिखेंगे बायोलॉजिकल सोर्स। जो क्लोव कंसिस्ट ऑफ ड्राई फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूगेना कैरियोफाइलस थम, यानी जो क्लोव है ये कंसिस्ट करते हैं ड्राइड फ्लावर बर्ड्स जो कि यूगेना कैरियोफाइलस थम्स के होते हैं, बिलोंग टू द फैमिली माइथेरेसी। ठीक है, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, माइथेरेसी। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट हो रहा है लेकिन आप समझ जाओगे। सेम आपको इसी पैटर्न में आपको जो प्रैक्टिकल मैनुअल में भी लिखना है। उसके बाद लिखोगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। क्लोव कंटेंट 14 to 21% ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। जो क्लोव है ये क्या है, वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट करता है, कितना, 14 to 21%। द अदर कंसिस्टेंस प्रेजेंट और द यूगिनॉल होते हैं इसमें, एसिटे यूगिनॉल या गैलोटेनिक एसिड एंड टू क्रिस्टल प्रिंसिपल्स ए एंड बी कैरियोफाइलेंस, मिथाइल फ्यूरोफिल गम और रीसाइंस होते हैं। और जो फाइबर्स और कैरियोपाइलिन इज ए ऑर्डरलेस, ये जो होते हैं ये ऑर्डरलेस कंपाउंड है एंड अपीयर टू दी फाइटोस्टेरिटोल, और अपीयर होता है क्या है, फाइटोस्टेरिटोल। वेयर एज यूगिनोल इज ए कलरलेस लिक्विड, जो यूगिनोल होता है ये कलरलेस लिक्विड है। क्लोव ऑयल है 60 to 90% यूगिनोल। जो क्लोव ऑयल है इसके पास 60 to 90% यूगिनोल होता है, विच इज द कॉज ऑफ एनेस्थेटिक एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, जो कि एनेस्थेटिक और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इसके। जो क्लोव इज रेडिस्ट ब्राउन कलर, ये कैसा होता है, रेडिस्ट ब्राउन इन कलर, विथ एन अपर क्रोड एंड हाइपरथीमिया। ठीक है, अपर क्रोर और हाइपरथीमिया इसमें होता है, ये देख सकते हो आप इसका। द हाइपरथीमिया इज ए सब सिलेंडर एंड टेपिंग एट द एंड। जो हाइपरथीमिया होता है ये सब सिलेंडर होता है और ये टेपिंग एट द एंड होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। The crown region consist of calyx और corolla, style and stamen। ठीक है, ये जो है ये है क्रो रीजन। क्लोव है स्ट्रॉन्ग स्पाइसी एरोमेटिक ऑर्डर एंड पंजेंट एरोमेटिक टेस्ट। जो क्लोव है इसके पास स्ट्रॉन्ग स्पाइसी और एरोमेटिक कलर होता है और पंजेंट एंड एरोमेटिक टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम यूजर्स। सेम आपको इसी पैटर्न में आपको जो प्रैक्टिकल मैनुअल बनाओगे फार्माकोनोसी उसमें भी आपको सेम टू सेम लिखना है। क्लोव इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, स्टिमुलेंट की तरह यूज करते हैं, कैर्मिनेटिव्स की तरह और एरोमेटिक की तरह एंड फ्लेवरिंग एजेंट की तरह इन चीजों में हम इसको यूज करते हैं। यूगिनॉल इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेनिला, यानी जो यूगिनॉल है ये बेसिकली यूज किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन के। डेंटिस्ट यूज क्लोव ऑयल एज एन ओरल एनेस्थीसिया, यानी जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि क्लोव ऑयल को एज ए ओरल एनेस्थीसिया की तरह यूज करते हैं, डिसइंफेक्ट द रूट कैनाल और डिसइंफेक्ट द रूट कैनाल को। क्लोव ऑयल कैन स्टॉप टूथ डिके, यानी जो क्लोव ऑयल होते हैं ये टूथ डिके को स्टॉप करते हैं। ए फ्यू ड्रॉप ऑफ द ऑयल इन वाटर विल स्टॉप वॉमिटिंग। अगर आप कुछ ड्रॉप लेते हो ऑयल की वो भी वाटर के साथ तो आपकी वॉमिटिंग को स्टॉप हो जाता है। ईटिंग क्लोव इज सेड टू बी
एयरपोर्ट डैशेस, ठीक है। यूगिनॉल इज ऑल्सो यूज एज लोकल एनेस्थेसिया इन स्मॉल डोजेस। यूगिनॉल को हम लोकल एनेस्थेसिया की तरह भी यूज करते हैं, कितने मतलब स्मॉल डोजेज में, कुछ डोजेज में। इसके बाद आप यहीं पे खत्म होता है ये प्रैक्टिकल। देखिए तो सबसे पहले आप जो प्रैक्टिकल बनाओ उसमें क्या लिखो, पहले एम लिखोगे, फिर रेफरेंस लिखोगे, फिर बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मॉर्फोलॉजी, कैरेक्टर। यहीं पे आपका जो है प्रैक्टिकल, फिर उसके बाद यूजर्स, वहां पे आपका प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।